जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आज के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज आइए फटाफट से आपके सामने जो क्वेश्चन है कि 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 6 मुर्गियाँ 6 दिन में कितने अंडे देती हैं? कार्य समय का ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़ करता है और बहुत सारे लोगों से गलती करवाता है ये क्वेश्चन। तो फटाफट से आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी, गारंटी हमारी है, आप मैथ में कितना भी कमज़ोर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कई सवाल लेके आए हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि आप फ्लो में क्वेश्चन देखते हैं कि 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 6 मुर्गियाँ 6 दिन में कितने अंडे देंगे? और यहाँ पे फटाफट से आपके दिमाग में आता है 6 अंडे देती हैं और आप करते हैं सही, लेकिन वो आपसे हो जाता है गलत। तो कैसे? किस तरीके से आप इसको लगाओगे कि कभी भी गलती ना हो और विदिन सेकंड आप इसका सही जवाब दे सको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सही तरीका क्या है, आप इसको ऐसे समझना, देखो इसमें 2 स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है देखो 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, ऐसे समझना। फिर कह रहा है 6 मुर्गियाँ 6 दिन में कितने अंडे देंगी, सही है? तो अगर एक फ्लो में जाओगे तो आपके दिमाग से आएगा यार 6 अंडे देंगी, क्योंकि 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 6 मुर्गियाँ 6 दिन में 6 अंडे देंगे। नहीं, गलत है। यहाँ पे ऐसे समझना, मैं अगर कहूँ कि आपके पास अगर 1 मुर्गी है, सही है? और वो 3 दिन में 1 अंडा देती है, ध्यान देना, अगर 3 दिन में वो 1 अंडा देती है, ऐसे समझना, सही है? तो यहाँ पे अगर 3 मुर्गियाँ हैं, तो वो 3 अंडे हो जाएँगे। तो इस तरीके के सवाल को आप ऐसे हल करोगे, यहाँ पे देखो, इसमें 2 कथन हैं, पहला कथन ये है और दूसरा कथन ये है, सही है? तो इन दोनों कथनों को आपस में लिखना है। क्या लिखना है? देखो एक क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ, बाकी आप बहुत तेज़ी के साथ करोगे। जैसे कह रहा है कि देखो हम यहाँ पे पहला कथन है कि 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं। तो हम देखना पहले मुर्गियाँ लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, मुर्गियाँ और उसके बाद गुणा में यहाँ पे दिन लिखेंगे, दिन, और यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे? अंडे लिखेंगे, इस तरीके से, सही है? मतलब जो यूनिट जहाँ की है आपको वही लिखना है, दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखनी है। अगर आप अंडे नीचे लिख रहे हो तो यहाँ भी नीचे अंडे लिखोगे, सिर्फ यही पैटर्न आप फॉलो करोगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखो, क्वेश्चन गलत होने का कभी सवाल ही नहीं बनेगा, बस आपको यही ध्यान देना है कि हमें कार्य नीचे लिखना है। अंडे देने का कार्य हो रहा है तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखना है, ध्यान देना। यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? ध्यान देना, 3 मुर्गियाँ 3 दिन में और कितने अंडे दे रही हैं? यहाँ पे 3 अंडे दे रही हैं। ये पहला स्टेटमेंट हो गया बराबर। दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, 6 मुर्गियाँ 6 दिन में और कितने अंडे देंगी हमको मालूम नहीं है, सही है? मतलब मुर्गियों को और दिन को मैंने ऊपर लिखा, वहाँ पे ऊपर लिखा, तो यहाँ पे नीचे अंडे को मैंने लिखा है, तो यहाँ भी वही वाली यूनिट रहेगी। तो आप क्या करोगे? देखो इस कंडीशन पे तिरछा गुणा करोगे, ऐसे। ध्यान देना, काटने को आप यहीं काट सकते हो, सही है? लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कोई अलग-अलग यूनिट पढ़े तो आप इस तरीके से काट सकते हो। देखो यक्स, यहाँ पे 3 गुणा 3 और गुणा में एक्स, ये इसके साथ में गुणा करेगा, बराबर। यहाँ पे देखो 3 गुणा 6 और गुणा 6, इस तरीके से। अब जब यहाँ पे x बराबर करोगे, तो जो संख्या इधर गुणे में है उधर जाएगी तो बटे में जाएगी। तो इधर हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 3 गुणा 6 और बटे में ये क्या 3 गुणा 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 3 से 3 काट दिया आपने और 3 से काटा यहाँ पे 2 बार में, तो 6 दूनी 12। आपके पास क्या आया? x की वैल्यू क्या आई? 12 आई। इसका मतलब कि 6 मुर्गियाँ 6 दिन में कितने अंडे देंगी? 12 अंडे देंगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, सही है? अब यहाँ पे देखो कई सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इस टाइप का सवाल आपसे कभी भी गलत ना हो। जैसे आप इस वाले सवाल को देखना, कह रहा है 4 मुर्गियाँ 8 दिन में 8 अंडे देती हैं। 4 मुर्गियाँ 8 दिन में 8 अंडे देती हैं, तो 2 मुर्गियाँ 4 दिन में कितने अंडे देंगी? समझ रहे हैं? तो अब इसको क्या करना है आपको, देखो 4 मुर्गियाँ और 8 दिन में, ऐसे समझना। कितने अंडे देती हैं? अंडे को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 8 अंडे देती हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 मुर्गियाँ 4 दिन में कितने अंडे देंगी? यहाँ पे मैंने एक्स रख दिया, मतलब दोनों स्टेटमेंट को, और जो चीज़ जहाँ पे है वहीं, क्योंकि जहाँ पे है वहीं लिखेंगे तो इस बात को, जैसे कहीं भी वो आपसे गुमराह करके दिन पूछ लेता है, सही है? अंडे बता देगा, दिन पूछ लेगा, तो फिर गलती नहीं होगी आपसे। अब इसको क्या करोगे? बड़े आराम से इस तरीके से कर लोगे, और यहाँ पे आप देखो कि देखो ये 8 और ये 8 यहीं पे काट सकते, सही है? तो देखो ये x 4x, x के साथ में 4 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर, यहाँ पे देखो 2 गुणा 4 ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणा 4, और ये 4 कहाँ आ जाएगा? बटे में, तो 4 और 4 कट जाएगा। यहाँ पे कितने अंडे देंगी?
2 अंडे देंगी, बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे, आपसे गलती होने के चांसेस नहीं रह जाएँगे, सही है? जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट पहले वाले सवाल की तरह ये सवाल देखना, कह रहा है 5 मुर्गियाँ 5 दिन में 5 अंडे देती हैं, तो 10 मुर्गियाँ 10 दिन में कितने अंडे देंगी? सही है? तो ऐसे समझना बड़े ध्यान से, ऐसे कि 5 मुर्गियाँ 5 दिन में 5 अंडे देती हैं, 5 मुर्गियाँ 5 दिन में कितने अंडे देती हैं? 5। तो कह रहा है 10 मुर्गियाँ 10 दिन में कितने अंडे देंगी? सही है? अब इसका शॉर्टकट भी अभी बताऊँगा मैं आपसे। देखना, देखो 5 से 5 कट गया, सही है? अब यहाँ पे ये x अगर तिरछा गुणा करोगे तो ये x इसके साथ में आएगा, मतलब 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 10। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप करोगे तो 10 गुणा 10 तो इधर है ही है ऑलरेडी, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 दूना 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब यहीं पे एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, अगर सवाल इस टाइप से है कि जैसे पहला सवाल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये पहला सवाल कि 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, सही है? और दूसरी यूनिट जस्ट इससे डबल हो कि 6 मुर्गियाँ 6 दिन में, सही है? तो आप क्या करना कि 6 मुर्गियाँ हैं ना, तो 6 मुर्गियाँ 6 दिन में, मतलब इस वाली यूनिट का जो 6 है उसका 2 कर दो, गुणे में 2 कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट इसका देखना, अगर इस टाइप का सवाल है कि 5 मुर्गियाँ 5 दिन में 5 अंडे देती हैं, अब ठीक इसका डबल यूनिट है कि 10 मुर्गियाँ 10 दिन में कितने अंडे देती हैं। यहाँ पे 10 मुर्गियाँ हैं ना, यहाँ पे सिर्फ गुणा कर देते, 10 दूना 20, आपका राइट आंसर आ जाता। बात समझ रहे हो? तो अगर सवाल में डबल यूनिट है तो 10 मुर्गियाँ हैं तो उसको 2 से गुणा कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि 7 मुर्गियाँ 7 दिन में 7 अंडे देती हैं। तो बताओ 14 मुर्गियाँ 14 दिन में कितने अंडे देती? सही है? तो आप क्या करते हैं, आप 14 को 2 से गुणा कर दो, 28 अंडे देंगी, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जस्ट डबल यूनिट है तो, सही है? मैंने कहा कि 6 मुर्गियाँ 6 दिन में 6 अंडे देती हैं, तो 12 मुर्गियाँ 12 दिन में कितने अंडे देंगी? तो आप क्या करो, 12 मुर्गियाँ हैं तो 12 गुणे 2 कर दो, 12 दूना 24 हो जाएगा, सेम वही आएगा, सही है? यहाँ पे मैं कुछ एक सवाल और ले लेता हूँ, जैसे ये कह रहा है कि देखो इस सवाल में थोड़ा-सा ट्विस्ट आएगा, कह रहा है 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 1 मुर्गी 1 दिन में कितना अंडा देगी? सही है? अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा यार कि 1 मुर्गी 1 दिन में कितना अंडा देगी, वो 1 अंडा देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सवाल हल करोगे तो देखो 3 मुर्गियाँ 3 दिन में, अंडे को मैंने नीचे लिखा 3 अंडे देती हैं, तो भैया 1 मुर्गी 1 दिन में कितने अंडे देगी? यही तो करोगे ना? तो देखना 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। अब ये x का 3 में गुणा करोगे, तो यहाँ पे x का 3 में गुणा करोगे तो 3 गुणा x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 1 गुणा 1 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या करोगे, 3 उधर जाएगा तो 1/3 आएगा यहाँ पे, आंसर 1/3 आएगा। देखो 1/3, यहाँ पे कोई नहीं, आंसर कुछ ऑप्शन गलत रखे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 अंडे देती हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा यार 1/3 अंडे कैसे देगी मुर्गी? तो उसके बारे में आप नहीं जाना, क्योंकि मतलब ये यूनिट में सवाल आपको देना है, आंसर देना है, तो यहाँ पे इस तरीके से समझना। अब अगर ये चीज़ समझ गए हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों स्टेटमेंट को आप बहुत आराम से अलग-अलग रख लोगे, सही है। पहला स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट, ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा, कोई फ़ॉर्मूला आपको नहीं रटना है। जैसे कह रहा है कि 8 मुर्गियाँ 4 दिन में कितना अंडे देती हैं? 16 अंडे। तो 4 मुर्गियाँ 2 दिन में कितना अंडे देंगी? बहुत आराम से आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये सवाल आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत प्यार से आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम और आपका जवाब अगली वीडियो में जस्ट आपके सामने होने वाला है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।